तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? कन्फ्यूजन के लिए देखो, राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो राम बोला, अब बार बार देख लिए हैं, कहानी बता दिए थे कि सबसे पहली बार स्टार्ट किए तो राम बोले थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? राम बोला। या असली नाम इनका राम बोला है। अगला है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1543, 44, 45, 46। कौन वाला है? आदर्श बोल बोल के कर लो, ठीक ना। ये सब बोलता है, तू जोर से बोले। हाँ ठीक। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 है। जिसका आंसर ना पता चलेगा तो यहाँ लिखा रहेगा, तो देखिए कथी पर रहा। निधन कब हुआ था? से 1623 में। ठीक। तो तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था? 23। ऑप्शन नंबर सी। उधर से तकाओ इधर। अगला देखो, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक ना। कोई ने से सी बोला है, अब ये कंफ्यूजन में सी के कर है, बताओ पहले वाला चैप्टर कौन? सूरदास मारेंगे ना आगे भाई, वो में क्या है? तो सी ग्राम दिल्ली के निकट सूरदास जी का है, ठीक ना। और राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश किनका है? तुलसीदास जी के। ये लोग बताए थे, देखो अब ये कन्फ्यूज होबे करेगा। कहे थे कि राजा सर जी के याद कर लेना, तुलसीदास वाला में से आएगा। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। अगला देखो, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? एकदम पकड़ा गया, किधर हम थे? ए नंबर, देवी न है। अगला देखो, तुलसीदास के प्रतिपालिका दास कितने? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना, चुनिया। और तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन है? क्या में है? ऑप्शन नंबर सी में है, नरहरि दास। अगला देखो, तुलसीदास जी के माता का नाम ये बता देते, कायदा पूछ लिया है, ठीक ना। 800 वाला में है कि तुलसी, हाँ तुलसी के पिता के नाम कह दिया है तुलसी। हाँ पाठक, दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक। चलो ना है खुदा पूछ ले, लेकिन ऐसे समझ गया। अच्छा, गुरु के नाम, ससुर के नाम, यानी कि हुलसी के पिता के नाम उधर से बोलिए थे कर। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हुलसी के पिता के नाम तब रत्नावली के होगा, जैसे हुलसी तो उनका माँ के नाम है। आइए देखो, तुलसीदास जी के पिता के नाम क्या है? आत्माराम दुबे। देखो ऐसा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी? शुकर खेत के, ठीक ना। शुकर लड़का सके शुकर पेठिया से याद दिलवा देते हैं। कौन है? और शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। काशी देखो, कहाँ के पूछेगा तब ना काशी के विद्वान बताएगा, खाली पूछे कौन है तो शेष सनातन। अगला क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त दोनों काशी के विद्वान अच्छा हो गया होगा, चलो। हाँ ना शेष जे पूछा है उतने पढ़ी, वो एक के साथ देता ना, लिखल रहता है। हाँ ये देख लो, तुलसीदास को कितने वेदों का ज्ञाता कहलाता है? 4 वेदों का ज्ञाता उनको कहलाता है, ठीक ना। अथर्ववेद, यजुर्वेद हो गया। ऑप्शन नंबर क्या में है? बी नंबर में। अरे आगे देखो, आज तुलसीदास जी कहाँ के स्थायी निवासी थे? ठीक ना, तो ये काशी के स्थायी निवासी है। कैलाश जी निकाले अनुराग, काली जी में। आगे देखो, बोलता न है अनुराग। तुलसीदास जी ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा लिया है? ठीक ना, तो 15 साल तक के रह करके वहाँ से सनातन जी से। अगला सुनो, हनुमान बाहु कितने छंदों में रचना की गई है? सरफराज पहला जी सब पहले। तो हनुमान बाहु कितने छंदों में रचना की गई है? 44 छंदों में लिखी गई है। अगला देखो, हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ दी है? 12 से 13 गो था, ठीक ना। तो वही में से कोई एगो ऑप्शन ही एक्स्ट्रा बना है, खाली कोई कुछ नहीं। ए नंबर 13 गो। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ठीक ना, बार बार कंफ्यूज होगा, वाल्मीकि और तुलसीदास में, फिर कंफर्म कर देती है। रामचरित लिखल है, मानस लिखल है तो तुलसीदास में जाना है। सिर्फ रामायण लिखेगा तो वाल्मीकि में। आगे देखो, यह रामचरितमानस का रचना का आरंभ कब हुआ था, यानी कि लिखने की स्टेज, ठीक ना। 1631 वाला है। आज राम जन्म के तिथि तो दोनों में ऑप्शन लगल है, एगो 74 है, एगो 31 है। तो कौन वाला? 74 वाला। 31 वाला में, 31 में स्टार्ट हुआ था, 33 में खत्म हुआ।
ठीक ना। 1631 में स्टार्ट हुआ था और 1633 में कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो अभी ए नंबर ऑप्शन कर हुआ। आई देखो पूर्ण कब हुआ था, अभी बोली राम सीता विवाह वाला, यानी कि 1633 में। 33 हाँ, 1576 होने याद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस को पूर्ण होने में कितना समय लगा? ए नंबर ऑप्शन 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। अगला देखो, तुलसी अनुराग भरे भरा स्वर में गंज किस पद को गाते थे? पहले लिखवाए थे भरत भरे ठाडे, तो ऑप्शन नंबर ए यही वाला है कि पूरा अच्छा से इसको गाते थे। अगला सुनो, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम भक्ति है, ठीक। और तुलसीदास जी किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी है? तो भक्ति राय में कुछ कैसी कविता? तो भक्ति। रामायण के रचनाकार कौन है? ए देख लो, तब था तुलसीदास की बला। अभी पूछा इसमें से रामायण के रचनाकार कौन है, तो ए में तुलसीदास कोई टेक नहीं लगाना। ये कौन होगा आंसर? वाल्मीकि। अगला देखो, रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति किसकी है? ठीक ना, 1 नंबर पर रामायण है, दूसरा नंबर पर रामचरितमानस। ऑब्जेक्टिव करो तो इतना समझाया, मार उड़ देंगे कहीं उतरा सके। बंद करके रखो। अगला देखो, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? दोनों। तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है, ठीक। तो उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? ठीक ना, दूगो भक्ति काव्य, गीत काव्य। तो गीत काव्य वाला जगह कविता और लिख रहे थे, ते वाला एगो था, ठीक, जगह में कविता किए है। अवधि में सबके रचना वाला सबके किए थे, जरा लेता में एगो रचना के न लिखकर प्रेम काव्य लिख ले, वीर काव्य लिख ले, भक्ति काव्य लिख ले। खाली यहाँ पर ऑप्शन दोनों वाला रहता तो ज़्यादा अच्छा से पकड़ में आ जाता, ठीक ना। तो उन गीत काव्य था, ब्रज भाषा गीत काव्य और अवधि भाषा रचना काव्य में। ऐसा हमरो तो ये हो गया। आगे देखो, गोस्वामी जी अवधि भाषा का प्रयोग किसके लिए किए हैं? आप देखो, अरे चुपचाप पढ़ो। तो कौन वाला आंसर हुआ इसका? प्रबंध रचना, ठीक ना। अवधि भाषा में ऑप्शन नंबर सी वाला किए, प्रबंध रचना। अगला सुनो, तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है? बता गो कि खाली गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी है, गोस्वामी तुलसीदास। रामानाथ था, रामनाथ ही सब न कर क्या ना, तुलसीदास पहले नहीं, पहले गोस्वामी के बाद तुलसीदास। रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने किया है? तो वाल्मीकि ने कहता है, मारेंगे ना। तुलसीदास जी है क्या? इनका 2 किताब है। अगला सुनो, 12वें रामायण के रचनाकार कौन है? एहो तुलसीदास जी किए हैं, उनके किताब में से। कभुक अम्ब अवसर पाई पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास, किताब से 2 के है। द्वार है भोर ही को आज पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास। ये लोग सब देखेंगे जो था। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अभी पर तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? नहीं, ये नहीं बताए हैं, ये खाली सामान्यवादी ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना। क्या लिख लो, अभी वहाँ पर छूट गया है तो देखते हैं कई गो क्वेश्चन है, लिख लो। अरे वहाँ पर सामने जो अभी लिखा है ना, नीचे लिख लो, तुलसीदास जी सामान्यवादी कवि है, क्या कि नहीं लिखवाए हैं? हाँ, समन्वयवादी, ठीक। स्पीड में खाली तुलसीदास उसके सामने समन्वयवादी कवि लिख लो। आ किताब वाला वो सब क्वेश्चन है बहुत कम रहता है, वो इसी ध्यान देवे के है। तुलसीदास समन्वयवादी कवि है, बस। अरे अभी टाइम इतना बचला, कहता है कि हो गया, घड़ी गड़बड़ चल रहा है कि ठीक तो है, 35 पड़ता है। तो मारेंगे ना तब। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखो, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? एल किताब से। दूसरा पद में बोले है भिखारी के रूप में, दाता के रूप में, निर्बल के रूप में, बलवान के। बलवान तो कोई में बतेबे नहीं किए है, निर्बल और दाता तो दाता मतलब तो दान करने वाले, भिखारी के रूप में कि जन को भिखारी हो,
राम जी से बात करते हैं, दूसरा पद वही है, तो राम जी से कहते हैं कि हाँ भोर से खड़ा हूँ आज जब मैं जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आगे देखो, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की, ठीक ना। ऐसा नहीं लिखवा है किताब वाला में से है एक दो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आई सब्जेक्टिव में कायदा पूछ ली है, ऑब्जेक्टिव के तो छोड़ो खाली, लेकिन उनका बड़का बना कर लिखे तो वो लिखवा देंगे, तो वही से तोड़ सके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेगा। तो ये दिक्कत होगा तो लिख लेना। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो भक्ति के। अगला देखो, तुलसी के हृदय में किसका डर है? ठीक ना। तो अपने अघमहीनता के, ये अपने मूर्खता के, गुरु के तो किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में चल जाना है, खाली अलग बना करके दिया था। राम स्वभाव से कैसे है? अब ये देखे थे, देखो कठोर है, कोमल है, अलचल है, अति कृपालु। तो कहते कि राम जी कृपालु है, मैं सुने हुए थे। ऑप्शन नंबर डी अति कृपालु है, वो ऑप्शन खाली कृपालु। तुलसी अपना पेट किससे भरते हैं? राम के नाम से, ठीक ना। तो दाल भात सब्जी से मतलब ना है। आगे देखो, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? रे बोर्ड पर देखो, तो तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली भी लिखे है। अगला देखो, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? धन के, मन के, वाणी के या मोक्ष के?